पे आज उसकी तारीख खत्म हो रही है, आगे क्या कुछ आप देखते हैं कि उससे रिमांड की मांग करेंगे और सकते जुडिशियल कस्टडी में न भेजा जाए? देखिए, पिछली बार जब कोर्ट ने रिमांड दी थी तो कोर्ट की तरफ से इस तरीके के संकेत थे कि ये जो कस्टडी है, इंटेरोगेशन है, ये एक तरीके से आखिरी मौका है और इसके बाद मुझे लगता है कि कोर्ट जो है कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सीबीआई कोई ठोस कारण नहीं बता पा रहा है कि उनको इंटेरोगेशन क्यों चाहिए। मुझे लगता है कि आज जो है कस्टोडियल इंटेरोगेशन ख़त्म होगी और मनीष जी को जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो है भेजा जाएगा, ताकि 10 तारीख को उनकी बेल एप्लीकेशन है उसको जो है कोर्ट जो है 10 तारीख को डिसाइड करे। जी, उसमें क्योंकि आप लोग पिछली बार जो उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी, होली मनाने की एक तरफ से दलील थी कि साथ में होली मनाए, पत्नी बीमार है, लेकिन होली के बाद की तारीख कोर्ट से मिली। आपको लगता है कि ये राहत अब नहीं मिलेगी, लगातार बढ़ता? देखिए, आज के जो कानूनी हालात हैं उसमें ऐसा स्कोप नहीं बनता कि आज मनीष जी बेल हो सके, क्योंकि बेल जो है वो 10 तारीख को सुनी जाएगी। आज तो सिर्फ इतना फैसला होगा कि वो सीबीआई की कस्टडी में दिए जाएंगे या जुडिशियल कस्टडी में दिए जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अब वो जो है जुडिशियल कस्टडी में जो है उनको भेजा जाएगा और जो इंटेरोगेशन का जो पूरा का पूरा टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। आज भी ऐसा कोई प्लान है आप लोग का? कोई हमने विरोध प्रदर्शन पहले भी नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ जो है केंद्र सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि केंद्र सरकार सारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग जो है अपने राजनीतिक जो इनके जो वो प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ कर रही है। कल ईडी सीबीआई को एक तरह से नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ यूज कर रही है केंद्र सरकार, और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि एक सिंगल नॉन बीजेपी सरकार एग्जिस्ट करे और सरकार ठीक से चले। देखिए, ये बात सारा देश जानता है। असम के कांग्रेस के नेता होते थे हेमंत बिस्व शर्मा, उनके खिलाफ महीनों तक भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया। सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसीज ने शिकंजा कसा और फिर शुभेंदु अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं असम से। और फिर जो सारी की सारी एजेंसियां हैं उनके बारे में हमने कभी नहीं सुना। उसी तरीके से टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी हों या मुकुल रॉय हों, उनका भी जो है बहुत कहा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सीबीआई, ईडी की दबिश करी गई, छापेमारी की गई, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष हैं और अब एजेंसी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये तो अब बिल्कुल साफ हो गया कि ये जो एजेंसीज हैं किसी भी आदमी के पीछे पड़ जाएंगी। या तो वो डर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, उनके कहने से सरकारें गिरा दे, या वो उसको प्रताड़ित करेंगी। ये बिल्कुल साफ है। अब इसके अंदर कोई जो है गुंजाइश नहीं बची शक की। ये बिल्कुल साफ है लोगों के लिए। राहुल गांधी जो कांग्रेस स्पीच दे रहे, इंटरव्यूज दे रहे, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो आइडिया ऑफ इंडिया को दबाना चाहती है, आइडिया ऑफ हेटर्ड उनका एक तरह से मोटिव है, लोगों की आवाज़ दबा रही है बीजेपी। बीबीसी को लेकर भी बीबीसी पे जो छापा पड़ा था उन्होंने वहाँ पे उसकी भर्त्सना की और कहा कि ये भी एक तरह उसका उदाहरण है कि किस तरह लोगों को सप्रेस किया जाए, आइडिया को सप्रेस किया जाए। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो मीडिया की आज़ादी है उस पर तो लगातार जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो ये कहती रही हैं कि मीडिया की आज़ादी जो है पिछले 8 सालों में बहुत कम हुई है। मीडिया पे दबाव जो है हर जगह से बनाया जाता है और जिस तरीके से बीबीसी के साथ जो है छापेमारी केंद्र सरकार ने की, पूरी दुनिया में बहुत गलत मैसेज जो है केंद्र सरकार ने भेजा है कि इनके खिलाफ जो भी मीडिया वाला जो है बोलेगा तो उसके ऊपर जो है इसी तरीके से एजेंसीज का प्रयोग करेंगे। अभी दिल्ली कांग्रेस में लिखा है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जेल के भीतर दिखाया गया है, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। देखिए, कांग्रेस का तो असली चेहरा आज सारे दिल्ली वालों के सामने आ गया। अभी तक तो लोग ये मानते थे कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का बेहतर विकल्प है, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देते थे। अब लोग ये भी समझ गए हैं कि जो कांग्रेस है वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करती है। मेयर इलेक्शन में जिस तरह से हुआ, डिप्टी मेयर इलेक्शन में जिस तरह से हुआ, एलजी के पूरे प्रकरण में देखा गया कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का हर समय जो है साथ दिया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो ये एक अनसेड
जो अलायंस है वो सबके सामने एक्सपोज हुआ है। केंद्रीय कानून तरह से लोगों से कहा कि ये कुछ एंटी इंडिया लोग हैं, भारत के खिलाफ लोग हैं, जो एजेंसियों पे सवाल उठाते हैं, कोर्ट पे सवाल उठाते हैं। एजेंसियों का भी उन्होंने नाम लिया कि जो चुनाव आयोग हो गया, डिफेंस हो गया, जुडिशरी हो गई, और जो सरकार के क्रिटिकल ऑर्गन्स उन्होंने कहा इन संस्थाओं पर, उसको बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, किरण रिजिजू पता नहीं कितना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो करीब 3 दर्जन भाषण उनके मेरे पास हैं। मैं किरण रिजिजू साहब को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, जिसमें मोदी जी सीबीआई के ऊपर खूब सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं सीबीआई जो है कांग्रेस के इशारे पर काम करती है। तो क्या उस वक्त प्रधानमंत्री जी एंटी इंडिया थे? किरण रिजिजू खुद 1 हफ्ते पहले तक जुडिशरी के ऊपर खुल के अटैक कर रहे थे। जिस तरीके की मर्यादा उन्होंने तोड़ी है, इस तरह से कभी किसी ने नहीं तोड़ी। क्या फिर किरण रिजिजू जो थे वो एंटी इंडिया थे? और आज से पहले जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में नहीं थी तो हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाए जाते थे। जब बॉम्बे के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने खुल के आलोचना की केंद्र सरकार की, खूब धरने प्रदर्शन किए। क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एंटी इंडिया थी? पहले अगर कश्मीर में हमला होता था तो भारतीय जनता पार्टी सीधा सवाल उठाती थी केंद्र सरकारों के ऊपर, वहाँ की राज्य सरकारों के ऊपर। तो क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एंटी इंडिया थी? आज कश्मीर के अंदर 18 कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया है। अब अगर कोई हम लोग आवाज़ उठाएं, हम लोग उसके ऊपर सवाल करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम एंटी इंडिया हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर दे और हम सब लोग चुप बैठे रहें। हरियाणा कि अगले 2-3 साल में पीओके कभी भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने भी कहा कि जैसे पृथ्वीराज चौहान की जो हार हुई थी वो जयचंद के कारण हुई थी। आज भी कुछ भारतीय समाज में लोग हैं जो जयचंद का काम करते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद भी, केंद्र सरकार के डायरेक्ट रूल के अंडर आने के बाद भी कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि केंद्र सरकार के अधीन होने पर भी चुन चुन के कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है। वहाँ पे जो कश्मीरी लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी, वो लोग कश्मीर छोड़ के भागना चाह रहे हैं। वो लोग केंद्र सरकार के खिलाफ जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और जो बड़े बड़े लोग थे जो कहते थे कि हम कश्मीर में जाएंगे, वो लोग जो है दूर से बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इन कमल गुप्ता जी से कहना चाहूँगा, आप जाइए ना, कश्मीर में रहिए, आप अपने बच्चों को वहाँ पे बसाइए, तब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। ये जो बेकार की जो बातें हैं, बेकार की बयानबाजी से कुछ नहीं होता है। जी, ठाकरे ग्रुप के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, उनका एक बयान है बीते दिन, उन्होंने कहा कि भारत को जो आज़ादी मिली वो काऊ यूरिन छिड़कने से नहीं मिली, इसके लिए कई कुर्बानियाँ हुई। उनका यह भी कहना था कि सरदार पटेल ने जो आरएसएस को बैन किया उसे इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपना बना लिया। सुभाष चंद्र बोस के साथ वही और बाला साहब ठाकरे के साथ वही करने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि उनके इतिहास में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कुछ किया हो। जब जब इतिहास में ढूंढा जाता है तो दिखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्थाएं थी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अलायंस के अंदर सरकारें बनाई। उन्होंने अक्सर जो भारत की आज़ादी के लिए कॉल्स दी जाती थी, उस समय ब्रिटिश सरकार के साथ मिलके उनका पक्ष लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो कहीं से इतिहास के कुछ लोगों को ढूंढते हैं कि इनको हम किसी तरह से अपना बना लें। भगत सिंह हमेशा से बेहद सेकुलर थे और भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्थाओं के लिए उनकी बहुत जो है उग्र और कठोर जो था उनका रिएक्शन था। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, बट फिर भी वो भगत सिंह को अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से सरदार पटेल, जिन्होंने आरएसएस को बैन किया, जो हमेशा एक सेकुलर आदमी की तरह देखे गए, उनको ये ज़बरदस्ती अपने साथ जो है एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, सुभाष चंद्र बोस के पास उस समय ये मौका था, वो चाहते तो उस वक्त की कांग्रेस को छोड़ के वो हिंदू महासभा के अंदर शामिल हो जाते। क्यों उनको इंडियन नेशनल आर्मी बनानी पड़ी? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा और आरएसएस
इनके करीबी नहीं थे, मगर ये झूठ का प्रयोग करके जो है ये हमारी जो पुरानी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो नई पीढ़ी है उनको ऐसा लगे कि सदियों से जो है भारतीय जनता पार्टी या इसकी मातृ संस्थाएं जो हैं वो आज़ादी और देश के आंदोलनों के साथ एसोसिएट रही हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए और लोगों की जो लेगेसी है उसको जो है चुराने की और उसके अंदर बेईमानी से उसको अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों वहाँ से खदेड़ा जा रहा था, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ से पलायन किया। उस मामले में तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट को पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार किया है। उन पे आरोप थे कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ, बिहार के लोगों के खिलाफ। तेजस्वी यादव तो बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार पे सवाल उठाया कि केंद्र सरकार को चाहिए था अभिभावक की भूमिका में रहे, दोनों राज्यों से भी बातचीत कर इस मामले को सुलझाए। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये नीति रही है दो गुटों को आपस में लड़वाकर सत्ता हासिल करना। हरियाणा में उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट किया, महाराष्ट्र में उन्होंने मराठा वर्सेस नॉन मराठा किया, राजस्थान के अंदर उन्होंने गुर्जर वर्सेस ऑल किया। ये हमेशा से इस पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं और जहां इनको मौका मिलेगा ये एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाते हैं, या तो जातियों को लड़ाएंगे या धर्मों को लड़ाएंगे। ये इनकी पॉलिसी रही है, इस पे ये हमेशा जो है ये काम करते रहते हैं। दिल्ली के अंदर भी कोरोना के समय इन्होंने इस तरीके की अफवाहें फैलाई, इन्होंने इस तरीके की अनाउंसमेंट्स करवाई और जो हमारे माइग्रेंट्स थे उनको बहुत परेशानी करी। इन्होंने जो है ट्रेन के किराए कम नहीं किए और झूठ फैला दिए कि हमने ट्रेन के किराए कम कर दिए। लोगों को लगा कि पता नहीं ट्रेन मुफ्त हो गई हैं, जबकि पता चला कि ऐसा कुछ थी नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से मोडस ऑपरेंडी रही है।